11 जनवरी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है और आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आज लाल बहादुर शास्त्री जी के जो पौत्र हैं संदीप शास्त्री जी, उनसे आप लोगों की मुलाकात कराते हैं। तो संदीप शास्त्री जी, जय हिंद। आपको जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नमस्कार जी। नमस्कार। आजकल तो जय जवान और जय किसान का नारा देश में लग भी रहा है। आप अपने उस वंशज हैं, आप उस परिवार के जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और देश के प्रधानमंत्री भी रहे। तो आज क्या महसूस करते हैं और लाल बहादुर शास्त्री आज की पीढ़ियों के लिए कितने प्रासंगिक हैं? आज 11 जनवरी के दिन 55 साल के बाद भी जो शास्त्री जी का महत्व है वो कहीं कम होते हुए नहीं दिखता है। आज आप किसानों का आंदोलन देखिए और चाहे युवाओं की अपनी जो और जो इन लोगों की परेशानी है देश के अंदर, जो अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानी है, वो सारी मुद्दों पे जो शास्त्री जी जो नींव खड़ा करके गए थे, अनफॉर्चुनेटली देश उस पे नहीं चल पा रहा था। आने की हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काफी कुछ ठीक करने की और युवाओं के बारे में बात करना, चर्चा करना शुरू किया है। शास्त्री जी की जो ऑनेस्टी और एथिकल तरीका था काम करने का, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि शास्त्री जी के देहांत के बाद वो लोन बाकी था पीएनबी में, तो दादी माँ ने उस लोन को उनकी पेंशन से चुकाया। इंदिरा गांधी ने उस टाइम ऑप्शन दिया था उस लोन को वो अब माफ कर दिया जाए। तो हम लोग उस आदर्शों से बड़े हुए हैं कि हर चीज को एक सही तरीके से करना हम लोगों को सिखाया गया है। और हम लोग पूरे परिवार और सारे जिन जिन से भी मिलते हैं, हम लोग यही जानने को मिलता है कि उसने एक सोच जो सच्चाई की डाल दी है, जो नींव डाली है, वो आज तक बरकरार है। और उस बात को सोच के बहुत गर्व महसूस होता है कि हम इस परिवार से हैं और एक देश को एक उम्मीद का किरण अभी भी दिखता है शास्त्री जी के माध्यम द्वारा, उनके पढ़ाई लिखाई के द्वारा, उनका जो जमुना से पार करके किताबों को लेके पैसे ना होने के कारण स्कूल जाना। अनेक किस्से हैं शास्त्री जी के जीवन के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हर किसी को, हर युवा पीढ़ी को वो एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है और कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट देता है उनकी एक स्टोरी। चाहे वो रेलवे दुर्घटना थी तो नैतिक जिम्मेदारी लेके रेजिग्नेशन देना, ये आज के टाइम पे कोई नहीं करता, मगर जो शास्त्री जी ने किया वो एक ऐसा उदाहरण बन गया है सबके लिए, जो आपको मॉरल ग्राउंड्स पे खड़ा करने सोचने पे मजबूर करता है। अच्छा, घरों में बातचीत होती होगी कि शास्त्री जी ऐसे कैसे हो गए कि अनबिलीवेबल, उनका जो सादा जीवन उच्च विचार था, किस तरह से वो संस्कार मिला, वो प्रेरणा कहाँ से मिली थी शास्त्री जी को? मेरे ख्याल से शास्त्री जी ने जो जीवन में, क्योंकि हमारे जो परदादा हैं शारदा प्रसाद जी टीचर थे, उनका निधन बहुत जल्दी होता, तो शास्त्री जी ने ना अपना जीवन काल अपने ननिहाल में बिताया और उन्हें बहुत इंडिपेंडेंट सोच शुरू से आ गई और उनका बहुत ज्यादा प्रभाव, गांधी जी का बहुत प्रभाव रहा उनके जीवन में, जिसमें गांधीयन सोच जो कहते हैं वो शास्त्री जी में बहुत आया। और जो मेन बात सोच की नहीं थी, मेन बात ये थी कि इम्प्लीमेंट करना। एक होता है आदमी जो सोच समझता है, एक होता है जो अपने जीवन का एक जरिया बना लेता है, उसको प्रिंसिपल्स बना के कैसे जीता है, वो करना उन्होंने बहुत यंग एज पे शुरू कर दिया था। उसका भी एक उदाहरण दे सकता हूँ। शास्त्री जा रहे थे अपने मामा जी के साथ और एक शाम को आम की टोकरी लेके बुजुर्ग आदमी जा रहा था घर वापस, तो शास्त्री जी बोले आम ले लेते हैं मामा जी घर जाने से पहले सबके लिए। तो मामा जी ने खूब नेगोशिएट किया, एक आने में, दो आने में, उसने बोला कि पूरी टोकरी ले लीजिए। वैसे वो करीबन 50 पैसे में निकलती थी, तो उसने बोला एक दो आने में ले दीजिए, अब तो मेरे जाने का टाइम है, वैसे भी क्या होगा। शास्त्री जी ने, मामा जी ने उनको पैसा दिया और शास्त्री जी ने उनसे आम ले लिए। घर पहुंच के मामा जी बहुत नाराज हुए शास्त्री जी पे कि यार तुम 4-5 पीस ही उठा लाए। बोले कि हम सब टोटल नहीं 5 जने, तो फालतू आम ला के क्या करते हैं घर से, तो हमने उतना ही लिया जितनी जरूरत थी। तो आई थिंक वो छोटे से 9 साल के बच्चे में भी वो सोच थी कि जितनी जरूरत है उतना ही लेना चाहिए, उतना ही करना चाहिए, और उसी को आगे चल के आपने देखा कि वो देश के प्रधानमंत्री बने।
जी, संदीप जी बहुत अच्छी मतलब आप लोगों में भी संस्कार आया है। आप युवा राजनीतिज्ञ भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो आपका क्या संदेश होगा आपके ही जो राजनीति में हैं लोग और सकारात्मक राजनीति से जो दूर हैं और राजनीति को एक अलग नजरिए से देखते हैं। कई लोग तो इसको बिजनेस के नजरिए से भी देखते हैं, पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। तो आज क्या दिशा देना चाहेंगे आप हमारे देश के नेता उन नवोदित नेताओं को? देखिए, दो चीजों को बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। कोई भी काम देख लीजिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे वो सरकारी हो, सब में एक रिटायरमेंट एज होती है। एक राजनीति इकलौती चीज है जिसमें रिटायरमेंट एज का कोई नामो निशान नहीं। तो एक मेरा मानना बचपन से है कि एक एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल है राजनीति करने के लिए, और दूसरा एक रिटायरमेंट एज। एंड मेरे को पर्सनली ये लगता है कि राजनीति पैसे के लिए नहीं होती, सब लोगों को पता है, मगर ये जो नई सोच है उसको बदलने की जरूरत है। और देश का जो काम है ना, जो जैसे मोदी जी ने कहा था कि स्वच्छता भारत है, स्वच्छ भारत है, 2 अक्टूबर शुरू में 2014-15 में बहुत शोर हुआ और स्वच्छता के लिए। अब थोड़ा धीरे धीरे करके 5-6 साल में उसके बारे में लोगों ने बात करना भी छोड़ दिया। मनाते जरूर हैं, वो 2 अक्टूबर के आसपास थोड़ा सफाई हो जाएगी, बट हम लोगों को एज युवा पीढ़ी, एज देश के बारे में पहले सोचना। तो चाहे वो अपने कॉलोनी से शुरू करें, चाहे अपने गली से शुरू करें, एक दूसरे की मदद करने की जो भावना खत्म हो गई है ना, कि हमारे बगल में क्या हो रहा है। आज की डेट में स्थिति ऐसा है कि 3 घर छोड़ के कौन रहता है उसका नाम तक नहीं लोगों को पता होता। तो आज मेरे को लगता है कि सारी युवा पीढ़ी को एक दूसरे से जुड़ के, आसपास कोई बुजुर्ग है तो अगर अकेले रहते हैं या उनके बच्चे दूर हैं तो उनकी सहायता करना, ये छोटे छोटे जो कदम है ना, वो देश को बड़ी पद पे ले जाएंगे। जी, संदीप जी जानकारी देना चाहेंगे कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया है और इसके जो भेंटकर्ता हैं वो द बुकलाइन पब्लिशर्स दरियागंज दिल्ली के श्री सुनील भानुट जी हैं और महिला किसान हैं जो कि कसाप भोजपुर बिहार की, और वो स्वर्गीय वीरेंद्र प्रसाद जी की स्मृति में अवार्ड घोषित कर रही हैं। महिला किसान जो हैं वो राजकुमारी देवी जी हैं। तो इस तरह से हम लोग महापुरुषों और पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए संदीप शास्त्री जी, ग्रैंडसन ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। जय हिंद। जय